कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी यहाँ पर विशेष ध्यान देंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप लोगों को हमने प्रश्न बैंक के सभी ऑब्जेक्टिव हल करवा दिए थे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों, हिंदी कक्षा 11वीं जो अर्धवार्षिक परीक्षा में आपके रिक्त स्थान आएंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है ना, कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। उसी प्रकार आप एक एक नंबर जोड़कर 80 नंबर की अपनी तैयारी करने जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने पहले आपको 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव बताए थे, अब मैं आपको 6 नंबर के खाली स्थान बताऊंगा। उसके बाद में मैं आप लोगों को जोड़ी, फिर सही विकल्प तो हो गए हमारे, एक शब्द में उत्तर, ऐसे हम बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम रिक्त स्थान देखेंगे जो आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा में अब समय नहीं बचा है, आप सभी जानते हैं, क्योंकि अब आप लोगों को अच्छे से पेपर देना है और पूरी तैयारी आपको करना है। इससे पहले पार्ट 1 में मैंने आपको क्या करवाया था बच्चों, वो करवाया था मैंने आपको सही विकल्प। अब मैं पार्ट 2 लेकर आज ये पार्ट 2 हमारा जारी है, जिसमें हम क्या देखेंगे, खाली स्थान। उसके बाद में पार्ट 3 आएगा। ऐसे त्रैमासिक पेपर के पहले मैं आपको संपूर्ण प्रश्न बैंक का हल करवा दूंगा। चलिए, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपका नाम क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये सारे ऑब्जेक्टिव मैं करवा चुका हूँ आप लोगों को। तो अब यहाँ से हम खाली स्थान देखेंगे। खाली स्थान में हम देखेंगे, वाणी का डिक्टेटर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वाणी का डिक्टेटर। तो यहाँ पर IMP करके लिख लो, बिल्कुल छपेगा, बिल्कुल छपने वाला क्वेश्चन है, कबीरदास जी को। अगला क्वेश्चन, कबीर भक्ति काल की काव्य धारा के कवि हैं। इस पर भी आप छपेगा या इस पर लिख लो टपकेगा, बिल्कुल 100% टपकेगा। वही क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, क्योंकि प्रश्न बैंक में से पूरा पेपर आपका बनता है। कबीर भक्ति काल की काव्य धारा के कवि हैं तो निर्गुण। मीरा की भाषा है राजस्थानी। मीरा ने प्रेम बेली में सींचा है, आंसुओं का जल सींचा है। कवि के पिता को व्याप्त नहीं हुआ। कवि के पिता को क्या व्याप्त नहीं हुआ? बुढ़ापा व्याप्त नहीं हुआ। घर की याद कविता ऋतु में लिखी गई है, वर्षा ऋतु में। चंपा नहीं चिन्हती, तो चंपा अक्षर नहीं चिन्हती। चंपा करती है चरवाही का काम, मजदूरी का काम। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चरवाही का काम। अगला क्वेश्चन है, कवि से पेट ढकने की बात करता है। कवि किससे पेट ढकने की बात करता है? हाथों से या पैरों से? बताइए, कवि किससे पेट ढकने की बात करता है? सभी इस प्रश्न का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। देखना चाहता हूँ कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर देते हैं। देखता हूँ कितने देंगे करेक्ट इसका आंसर। क्या होगा? कवि अपने पेट को किससे ढकता है? हाथों से या पैरों से? दुष्यंत कुमार के अनुसार, मैं धूप लगती है दरकतों के साये में या पिता के साये में? दुष्यंत कुमार के अनुसार मैं धूप लगती है, तो इसमें आप अपना आंसर लिख देंगे दरकतों के साये में। दरकतों का मतलब होता है पेड़ के साये में। हे भूख मत मचल, अक का अर्थ है बहन, लिख के रख लीजिएगा क्वेश्चन। मरसिया का अर्थ है शोक गीत। तड़प का ना होना होता है, तो तड़प का ना खतरनाक होना होता है। तड़प का ना खतरनाक या सबसे खतरनाक, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे खतरनाक होना होता है। कवित्री नाचने के लिए बचाना चाहती है, तो कवित्री नाचने के लिए बचाना चाहती है। क्या बचाना चाहती है? आंगन या मैदान? जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। आंसर आप लगा देंगे आंगन। अगला क्वेश्चन है, बस्तियों को नाचने की बात की गई है प्रदूषण से,
तो देखिए बस्तियों को बचाने की बात की गई है, तो बस्तियों को किससे बचाने की बात की गई? प्रदूषण से, शहर के आओ हवाओं से। किससे बात की गई है यहाँ पर आप बताएंगे, जल्दी से बताइए। तो इसमें आप अपना आंसर लिख देंगे, शेर के आओ हवा से। जयशंकर प्रसाद कवि हैं, तो इसमें आंसर हो जाएगा छायावादी। निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कबीरदास जी। और रीतिकाल का प्रमुख रस है श्रृंगार। संवत 1950 के बाद की कविता को कहा जाता है नई कविता। छायावाद के प्रमुख स्तंभ 4 हैं। जो भी क्वेश्चन बताए हैं बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अब आपको मैं पार्ट नंबर 3 में जोड़ी बताऊंगा। तो जोड़ी वाला वीडियो देखने के लिए, जोड़ी है बहुत सारी जोड़ी है, चैप्टर ग्रामर सारी जोड़ी रहेगी, ठीक है। तो जोड़ी के वीडियो देखने के लिए आप इंतज़ार कीजिएगा पार्ट 3 का, जो कि जल्दी ही आने वाला है। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे आप लोगों के, उतनी ही जल्दी मैं पार्ट 3 लेकर आने वाला हूँ। तो जल्दी से सभी एक बार अपने दोस्तों को शेयर कर दो, उन्हें बता दो भैया 3 पार्ट चाहिए, पार्ट नंबर 3 चाहिए प्रश्न बैंक का। तो जल्दी से कमेंट करो ताकि हमारे लिए और मेहनत की जाए। और किसी को अगर नोट्स चाहिए हिंदी के पूरे ऑल नोट्स चाहिए, A to Z प्रश्नोत्तर ग्रामर, तो आप मात्र 149 रुपीज़ में इन्हें परचेस कर सकते हैं। नंबर, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 98 27 65 84 45। केवल व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, ठीक है। आप व्हाट्सअप करके नोट्स परचेस कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।